जय गुरुदेव। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और अप्सरा की साधना देने जा रहा हूं। मैंने पहले भी दी है एक साधना, नाभि दर्शना अप्सरा की साधना, और अभी भी मैं दूसरी साधना इनकी देने जा रहा हूं जो कि दूसरे मंत्र से सिद्ध होती हैं। भाई, एक मंत्र मैंने पहले डाला है, वो भी नाभि दर्शना अप्सरा साधना का ही है, और ये दूसरा मंत्र है इनका, उनके द्वारा भी सिद्ध हो सकती हैं और इस मंत्र के द्वारा भी सिद्ध होती हैं। तो साधना बताने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी नए व्यूअर्स मेरे चैनल पर हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, और उसमें भी ऑप्शन खुलेगा तो ऑल वीडियो देखने के लिए ऑप्शन खुलता है, तो ऑल वाले को प्रेस करें ताकि जो भी मेरी वीडियो हैं वो आपके सामने एक एक करके आप उनको देख पाएं। और जितनी भी वीडियो मैंने डाली है वो तुम्हारे लिए एक तरह से संपूर्ण रूप से ही लाभदायक हैं। पूरे साधना क्षेत्र में आपको वो लाभ प्रदान करेंगे। और जो व्यूअर्स पुराने हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। कई बार लोग मुझसे, जो नए आते हैं चैनल पर, वो मुझसे अब मेरा व्हाट्सअप नंबर मांगते हैं। मैंने कई बार बोला है कि भाई मैं व्हाट्सअप नंबर वहाँ पर मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि अगर मैं वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा तो लोग मुझे परेशान करेंगे, बहुत ज़्यादा मेरे पास कॉल्स आएंगी, मैसेज आएंगे, तो मैं सबका उत्तर दे नहीं पाऊंगा। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप वहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक है, वहाँ ग्रुप में आप आ जाइए और वहाँ से आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और वहाँ पर मैंने 2 ग्रुप बनाए हैं, मेल फीमेल, क्योंकि मेरे सामने कई ऐसे मैसेज आए हैं, मुझे पर्सनल मैसेज किए हैं और स्क्रीनशॉट डाल करके मैसेज किए हैं कि कुछ व्यक्तियों ने लड़कियों को डायरेक्टली मतलब मैसेज किया है, वहाँ से नंबर ले करके उनको मैसेज किया है टेलीग्राम पे, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट करके मुझे डाल दिया है। हालांकि मैंने उनको ब्लॉक कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि इसलिए मैंने अलग अलग दोनों रूम बना दिए हैं उसमें, जिससे कि ये असुविधा ना हो। और दूसरी बात, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको कोई भी जानकारी ठीक से नहीं मिल पाएगी। अब चलते हैं साधना की तरफ। तो देखिए, जो नाभि दर्शना अप्सरा की साधना होती है वो बहुत ही अच्छी साधना भी है। कठिन भी कह रहा हूं मैं और बहुत ही आसान भी है। कठिन इसलिए कि अगर आप पूर्ण रूप से अपने मन के ऊपर कंट्रोल करते हुए आप साधना करते हो तो बहुत आसान है। अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर साधना बहुत कठिन है, ये भी आप समझ लें। क्योंकि अप्सरा साधना करने के लिए पूर्ण रूप से मनोयोग बहुत जरूरी है। अब आप एक बात सोचिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपके घर में आपकी पत्नी है और पत्नी हमेशा क्या चाहती है, ये सभी की बात है, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, कि हमेशा मेरे पति मेरे कंट्रोल में रहें। यही उनकी कामना होती है। सबसे पहला उनका टारगेट यही होता है कि जैसे मैं कहूं मेरी बात मान करके चलें बस। अब होता क्या है, मान लिया तुम ऑफिस से आए और वह घर पर आकर के आपको मान लिया आधा घंटा आप लेट हो गए, और पत्नी ने आने के बाद ही तुरंत ही जो है मतलब अपना रूप धारण कर लिया। अरे इतनी लेट कैसे हो गए, इतने लेट क्यों आए, कहाँ रुक गए थे? अरे भाई 5 बजे ही तो छुट्टी होती है। तो अब आप रोते हुए, मिमियाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए सामने कहोगे तो पत्नी और ज्यादा तुम्हारे सिर पे चढ़ेगी। मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज आपको बता रहा हूं,
और आपको क्या है कि आपको पूर्ण रूप से उस समय दृढ़ होने की कोशिश करनी है। अरे भाई ठीक है, मैं लेट आया हूं, किसी काम से रुक गया था, इस बात में क्या मतलब है आपका? आप ठीक है, मुझे आपको बताना चाहिए, लेकिन यह भी अर्थ नहीं है कि उसको जो है आप मुझसे इस तरीके से मुझसे बोलें। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा मतलब ये है यहाँ पे, कि अगर आप रोते हुए, मिमियाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अगर आप अप्सरा की साधना करेंगे तो नहीं होगी सफल। आपको उसमें पूर्ण पौरुष चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए, और एक तरह से अपने अंदर उस क्षमता चाहिए। यार एक चीज बताओ, अगर तुम पूरे जीवन में अपनी पत्नी को ही कंट्रोल नहीं कर पाए तो अप्सरा कैसे कंट्रोल में होगी तुम्हारे? वो भी तो एक स्त्री रूप में ही है। जो जितने भी रूप स्त्री के हैं, जितने एक औरत के रूप हैं, माँ का भी है, बहन का भी है, मित्र का भी है, मार्गदर्शक का भी है, तो वही रूप अप्सरा के भी हैं। उन्हीं रूपों में उसकी भी साधना की जाती है। और जब उसकी इन्हीं रूपों में साधना की जाती है तो भाई जब वही कंट्रोल नहीं हो पाई तो फिर कैसे कंट्रोल हो पाएगी अप्सरा? अप्सरा को भी प्राप्त करने के लिए, उसको अपने समक्ष लाने के लिए दृढ़ निश्चय चाहिए, पौरुष चाहिए कि आना पड़ेगा। हाथ जोड़ के करोगे ना तो नहीं आएगी, हाथ जोड़ने से नहीं आती है, जो जोड़ते रहो हाथ। बस आपको दृढ़ निश्चय चाहिए कि मुझे लाना है तो लाना है, कैसे नहीं आएगी, आना पड़ेगा। और उसके लिए अब कैसे लाना पड़ेगा वो भी पौरुष की दृष्टि से मैं बताता हूं। मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको बताया, जब तक आपके अंदर तपोबल नहीं होगा, आएगी क्यों वो? जब आपके अंदर तपोबल होगा ना, वो तपोबल खींचेगा उसको। अगर आपके अंदर तपोबल नहीं है, साधनात्मक ऊर्जा नहीं है, तो फिर कैसे खींच पाओगे बताओ? तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि आपके अंदर वो पौरुष होना चाहिए, आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और एक तरह से ये कि भागना है, भागो, कहां तक भागोगे, कैसे नहीं आओगे? आना पड़ेगा, मैं ला करके रहूंगा। और जब आप इस चीज को सोच करके बैठोगे ना कि मैं ला करके ही रहूंगा, तुम्हें आना पड़ेगा मेरे सामने, तो फिर कोई सूरत नहीं है कि उसको कोई रोक पाएगा। अब उसको लाने का तरीका वही है। उससे पहले आप कोई भी दूसरी साधना करेंगे, जब आपके अंदर पूर्ण रूप से जो है ऊर्जा आएगी तो 100% उसे आना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता, ना वो खुद रुक सकती है फिर। तो इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य सीधा सा ये है कि आपको अपनी ऊर्जा तो बढ़ानी पड़ेगी, और उसके साथ साथ आपको तप भी करना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए, और निडर भी होने चाहिए। अब मान लिया वो आई आपके सामने और आपके सामने घुटने से घुटना सटा करके बैठ गई। मान लिया आपने 11 दिन का संकल्प लिया कि भाई मुझे 11 दिन की पूजा करनी है, और आपके पास में वो 5वें दिन 6ठे दिन आ गई और आपके घुटने से घुटना सटा करके बैठ गई, और आप उस वक्त विचलित हो गए, आपके मन के भाव विचलित हो गए, क्योंकि वो आपकी परीक्षा लेने के लिए आएगी। आपकी परीक्षा लेने के लिए वो आएगी, और जब आपकी परीक्षा लेने के लिए वो आएगी और परीक्षा में आप असफल हो गए तो फिर कैसे बात बनेगी भाई? तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि दृढ़ निश्चय होना चाहिए, पूर्ण पौरुष होना चाहिए, कंट्रोल अपने मन के ऊपर होना चाहिए, कंट्रोल। तो फिर कैसे नहीं आएगी? देखिए मैं बताऊं आपको, लोग कहते हैं, मैंने भी दूसरी वीडियो में आपको बताया है कि साधना इनकी, जब आप मान लिया आप पत्नी रूप में करें, पत्नी रूप में तो खैर करना ही नहीं है, आपको सिर्फ मित्र रूप में या फिर प्रेमिका रूप में आप करें। लेकिन जब आप अगर मित्र रूप में भी उनको करते हैं ना, आपने सीधा सीधा बोल दिया कि मित्र रूप में कर लें, तो मित्र रूप में भी करते हैं तो तब भी वो चारों रूप उनके आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं कि मान लिया आपको वो सिद्ध हो गई, आपकी सिद्धि संपूर्ण हो गई। अब क्या होगा यार, शास्त्रों में सीधा सीधा बोला गया है, जो स्त्री होती है ना उसके चारों रूप होते हैं। जब वो आपको खाना खिलाएगी,
तो वो मां का रूप धारण कर लेती है, उसका मां का ही रूप होगा। वरना ऐसे तो, क्योंकि अगर पत्नी है, सच में पत्नी है तो, वरना तो ये है कि ले खा ले टिक्कड़ भर अपना जहन, तो वो चीज अगर है तो फिर वो पत्नी है ही नहीं। तो जब वो प्रेम से खिलाती है ना, तो वो मां का रूप धारण कर लेती है। और पत्नी पत्नी तो है ही, पति पत्नी के बीच में जो संबंध होता है, फिर वो तुम्हारी पत्नी है। आपके आपके लिए उसके अंदर प्रेम भी होगा, आपको सलाहकार भी होगी वो। भाई आप अगर घर में कुछ भी काम करते हो तो वो कई बार ऐसी सलाह देती है कि आप उस सलाह पे अगर चलते हो ना तो फिर आप सक्सेस हो जाते हो। तो इसलिए वो सलाहकार भी है और वो मित्र भी है आपकी, क्योंकि आप उससे हर बात शेयर करते हो। तो इसलिए अगर आप मित्र रूप में भी करते हो ना, या प्रेमी का रूप में भी करते हो, तब भी वो चारों चीजों में सिद्ध हो जाती है, ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगी वो, और कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर आप मित्र रूप में लेकर के करते हो तो चारों चीजों में वो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो मित्र रूप में आपके पास आ गई, अब भाई आपकी कोई महिला मित्र है, अब मान लिया आपकी कोई महिला मित्र है, और शुरू में तो वो मित्र है, लेकिन धीरे 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 वो आपके सारे क्षेत्र में घूम जाएगी, सारे क्षेत्र में घूम जाएगी। फिर तो तब क्या हुआ, तब भी तो वही है, तो मित्र वही चीज वहां पे है। तो वो उसकी वो इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो क्या चाहती है। तो वो धीरे धीरे, आप उस चीज में टेंशन ना लें बिल्कुल भी। तो इस तरह से आप ये साधना के बारे में संपूर्ण बारीकियां जो मैंने आपको बताई हैं वो आप समझ लें। और तो देखिए, अब मैं आपको ना इसके साधना के विषय में मैं आपको पूर्ण रूप से बता रहा हूं कि आपको साधना कैसे करनी है। इस साधना में मेनली आपको 5 चीजों की जरूरत होगी। एक तो आपको यंत्र चाहिए, नाभि दर्शन अप्सरा यंत्र, और एक आपको दीपक लगाना है शुद्ध देसी घी का, कुछ फूल चाहिए, और पीले कपड़े आपके, जैसे धोती है, आप धोती बांधें और साथ में ऊपर से दुपट्टा ओढ़ लें, वो पीले रंग का हो। और आपको जो है मंत्र जाप, ये चीजें आपको केवल चाहिए। इत्र भी आपको चाहिए थोड़ा सा। तो आप क्या करेंगे, पीले रंग का आसन लेंगे। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, आप नोट कर लीजिए। पीले रंग का आपका आसन होगा, पीले रंग के आपके कपड़े होंगे, वो आप धोती ले सकते हैं, एक धोती बांध लीजिए, एक धोती ऊपर से ओढ़ लीजिए। और आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा या फिर पूर्व दिशा की तरफ होगा, क्योंकि उत्तर में आपका हिमालय है और पूर्व दिशाओं में देवताओं का वास है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़े से पहले दीपक जलाएंगे। दीपक जला करके, गुरु आपके होना बहुत जरूरी है। गुरु दीक्षा जिन्होंने नहीं ली है वो बिना गुरु दीक्षा के साधना, कोई भी साधना हो, वो संपूर्ण नहीं होती है बिना गुरु के। तो इसलिए आप भले ही कर लो, कृपा आपको मिल जाएगी, लेकिन साधना संपूर्ण नहीं होती है। तो इसलिए गुरु दीक्षा जरूर लें। क्योंकि कुछ लोग सीधा सीधा बोल देते हैं, गुरु तो बना ही नहीं, और सीधा सीधा बोल देंगे, कुछ थोड़ी सी वीडियो सुनी और बस विधि सुनी, उसमें स्किप करके और बस बोल दिया सीधा कि गुरुदेव मैं तो फलाने दिन से जो साधना स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो ऐसा ना करें। गुरु का चित्र होना जरूरी है। भले ही अप्सरा का चित्र ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरु का चित्र होना बहुत जरूरी है। गुरु का चित्र रखें और सबसे पहले गुरु पूजन करें, पंचोपचार गुरु पूजन करें, और गुरु मंत्र की कम से कम 5 माला जरूर करें। और मंत्र जाप अप्सरा का करने के बाद फिर आप 5 माला गुरु मंत्र की जरूर करें। और इसमें एक साफल्य माला ले लें, वो अपने गले में धारण करें।
साफल्य माला लेकर के। और माला जो आपको चाहिए नाभि दर्शन अप्सरा में, वो आप या तो स्फटिक की माला हो या फिर सफेद हाकीक की माला हो, दोनों में से कोई सी भी चल जाएगी। और उससे आप मंत्र जाप करेंगे। तो सबसे पहले आप दीपक लगाएंगे, दीपक लगा करके गुरु पूजन करेंगे। गुरु पूजन करने के बाद गुरु मंत्र का जाप करेंगे और अप्सरा के फिर मंत्र का जाप करेंगे। अप्सरा का भी पूजन कर सकते हैं, गुरु पूजन करने के बाद पंचोपचार अप्सरा का भी पूजन कर लें और उसके बाद अप्सरा का मंत्र जाप करें। थोड़ा सा इत्र उसमें डाल देंगे, जो दीपक है आपका, थोड़ा सा इत्र वहां पे डाल देंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका जो आपने मतलब वो बोलते हैं ना साफल्य माला, उसको आप जप करने के बाद पूरी रात अपने गले में उसको धारण करके रखेंगे। और वहीं पे सोना है तो वहीं पे भी सो सकते हैं, और नहीं तो फिर दूसरी जगह आप अपने बिस्तर पे भी जाकर के सो सकते हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, मुख्य रूप से इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा इसमें विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको 11 दिन तक मंत्र जाप करना है, केवल 11 दिन तक। संकल्प पहले आपको लेना है कि मैं मित्र रूप में आपकी साधना करना चाहता हूं और आप मुझे संपूर्ण सफलता प्रदान करें, और जो भी मैं कहूं मेरा कहा आप माने। अब उसमें पोजीशन क्या आती है कि जब आपकी साधना 11वें दिन आ जाए तो उसके बीच में आपको अनुभव होंगे, और जो आपको अनुभव होंगे उसमें ऐसा भी हो सकता है वो कि आपके पास घुटने से घुटना सटा करके बैठ जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें विचलित हो जाएं, विचलित नहीं होना है। देखिए कोई भी सुंदर स्त्री देख करके विचलित हो जाना वो साधनात्मक क्षेत्र में तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसलिए आप वो करेगी इस काम को, क्योंकि उसको आपकी साधना भंग करनी है। तो उस स्थिति में आप विचलित ना हो, मंत्र जाप करते रहें। जितने दिन का आपने संकल्प लिया है उतने दिन का पूरा करें। और लास्ट में आपको 2 गुलाब की मालाएं ला करके रखनी है। और अगर वो प्रकट भी होती है तो एक माला उनको पहना देनी है, और एक माला अपने गले में धारण करके लास्ट वाले दिन और आपको पूजा करनी है, मंत्र जाप करना है। अगर प्रकट नहीं हो पाती है तो 11वें दिन आप यंत्र पर गुलाब की माला चढ़ा दें और अपनी साधना को पूर्णता दें। उसके बाद जो भी सामग्री है, साफल्य माला को छोड़ करके जो भी सामग्री है उसको किसी बहती हुई नदी में विसर्जित कर दें, जिससे कि वरुण देवता उस देवी के पास तक उसकी सामग्री को पहुंचा दे। और साफल्य माला को अपने पास ही रखना है। ये माला रक्षात्मक माला होती है। तो इस तरह से आपको ये साधना पूर्ण करनी है। अब ये साधना जो है बहुत ही उपयोगी साधना है। तो ये साधना आप किसी भी मतलब कि आपको हर चीज में सफलता मिलेगी आपको इसमें। दूसरा, अप्सरा कोई भी हो, साधना करने के लिए आपको पूर्ण रूप से दृढ़ निश्चय आपका होना चाहिए। कई बार तो सफलता पहली बार में मिल जाती है, कई बार सफलता एक बार में नहीं मिल पाती, आप दूसरी बार करोगे, दूसरी बार करने पे सफलता मिलती है। तो कई लोगों को तो पहली बार में सफलता मिल जाती है। तो इसलिए ये नाभि दर्शन अप्सरा की जो साधना है वो आप पूर्ण मनोयोग से करें। ज्यादा कोई विधि विधान की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में यंत्र अब दुकान से मिल जाएगा आपको, या फिर आप जैसे गुरु दीक्षा लेंगे ना, तो गुरु दीक्षा लेने पर आप वहां से भी मंगा सकते हैं यंत्र और माला, आपको पूरी सामग्री वहां से आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से ये अप्सरा की साधना आपको करनी है। और मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख करके दे दूंगा, वहां से आप मंत्र नोट कर लें और उसके बाद आप साधना करें। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय।